इस वीडियो में हम लोग लोनार झील के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं लोनार झील के बारे में। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। देखिए, इस सेंटेंस में दो बातें आई हैं। पहली बात आई है कि लोनार झील जो है खारे पानी की झील है। दूसरी बात जो आई है कि लोनार झील जो है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। तो आइए हम लोग इसे एक मानचित्र में देख लेते हैं। देखिए, भारत का मानचित्र है और भारत के इस मानचित्र में ये वाला जो प्रदेश दिखाई दे रहा है, इस प्रदेश का नाम है महाराष्ट्र। और इसी महाराष्ट्र के अंदर जो है यहाँ पर पड़ता है आपका लोनार झील। ये लोनार झील है। इसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। देखिए, कहा जाता है कि बहुत वर्षों पहले की बात है, जहाँ पे आज लोनार झील स्थित है, वहाँ पर आकाश से जो है एक उल्का पिंड गिरा था और पृथ्वी का वह हिस्सा जो है उल्का पिंड गिरने के कारण धंस गया था। और धंसने के कारण जो है वो एक गड्ढे में तब्दील हो गया। बाद में उसमें बारिश हुई और पानी भर गया और वह एक झील में बदल गई। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस झील का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप निर्मित झील को क्रेटर झील भी कहते हैं। देखिए, कुछ विद्वान तो कहते हैं कि उल्का पिंड के कारण हुआ था इसका निर्माण, लेकिन कुछ विद्वान का मानना है कि ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप इस झील का निर्माण हुआ है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप आखिर झील कैसे बनते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर एक चित्र बना दिया है और इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप झीलों का निर्माण कैसे होता है। देखिए, ये पृथ्वी की सतह है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हम लोगों का घर है, खेत है। तो पृथ्वी का वह सतह जिस पे हम रहते हैं ये ठोस अवस्था में है, लेकिन अगर पृथ्वी के नीचे जाया जाए गहराई में तो पृथ्वी का यह हिस्सा जो है वो पिघली हुई अवस्था में है, द्रव अवस्था में है और बहुत ही गर्म है। जैसे बर्तन में जो है पानी खौलता है, इसी तरह से जो है नीचे चट्टानें जो है ये खौलती रहती हैं, बहुत गर्म रहती हैं। तो होता क्या है, कभी कभार इस तरह से होता है कि पृथ्वी का जो ठोस हिस्सा है इसको तोड़ करके ये पिघली हुई चट्टानें जो है ये बाहर निकल आती हैं। इसी क्रिया को कहते हैं ज्वालामुखी क्रिया। तो पिघली हुई चट्टानें जो होती हैं इनको लावा कहते हैं। ये लावा जो है ये बाहर निकलती है। तो ये लावा जो है बहुत ही फोर्स के साथ में बाहर निकलती है सतह पे पृथ्वी के, और ये जो है इस तरह से ऊपर जाती है, फिर ये बगल में आकर के इस तरह से ये लावा जमा होती रहती है। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, लावा जमा होते होते ये ऊपर उठ जाता है। तो इसको ज्वालामुखी पहाड़ कहते हैं, ऊपर उठने के कारण। इसी तरीके से इस साइड में भी आप देख रहे हैं कि इधर भी ज्वालामुखी पहाड़ बन गया है। तो ज्वालामुखी पहाड़ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप, यानी ज्वालामुखी की क्रिया के फलस्वरूप जो लावा निकला उसके जमने के कारण ये भाग ऊंचा हो गया, तो इसको ज्वालामुखी पहाड़ कहते हैं। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ज्वालामुखी का जो मुंह है, जो ये गड्ढा दिखाई दे रहा है, इस ज्वालामुखी के मुंह को जो है क्रेटर कहते हैं। ये ज्वालामुखी का जो मुंह है इसको क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। तो जब ज्वालामुखी निकलना बंद हो जाता है तो ये ज्वालामुखी जो है रास्ते में क्या होता है कि छिद्र जो यहाँ पे बना था, ये छिद्र जो है जब बंद हो जाता है तो बाद में जब बारिश होती है तो ये जो क्रेटर जो है ये भर जाता है पानी से, तो यहाँ एक झील बन जाती है। तो इसको कहते हैं क्रेटर झील कहते हैं या ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील कहते हैं। तो आप यहाँ पर समझ गए कि ज्वालामुखी का जो मुँह होता है उसको क्रेटर कहते हैं, और जब ज्वालामुखी क्रिया बंद हो जाती है तो ये बाद में जो है झील में बदल जाता है। तो इस झील को जो है क्या कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है क्रेटर झील या ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील। ज्वालामुखी क्रिया के बाद बने क्रेटर में जल भर जाने के कारण क्रेटर झील की उत्पत्ति होती है। वही बात है जिसको हमने चित्र के माध्यम से समझा दिया कि ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर कहते हैं, और बाद में जब उसमें पानी भर जाता है तो एक झील में बदल जाती है। तो इसको क्रेटर झील भी कह सकते हैं या इसको आप ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील कह सकते हैं।